अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिरी क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, शहर कायद में सीवरेज का मसला, टूटी फूटी सड़कों का मसला अब ये बड़ी आम सी बात हो चुकी है, क्योंकि आप किसी भी इलाके में रहते हो, कहीं भी आपकी दुकान, आपका वर्कशॉप हो, आप इन मसाइल से रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरते हैं। मगर हम भी ये मसाइल रोज़ाना की बुनियाद पर ही आपको दिखाते रहेंगे। जब तक ये मसाइल हल नहीं हो जाते, इसकी निशानदही तो करनी पड़ेगी। और आज हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर टूटी फूटी सड़क हो या सीवरेज का मसला हो, ये पिछले 6 माह से ज़ायद लोगों को परेशान किए जा रहा है। ये एम.ए. जिना रोड, जो कराची का मशहूर और मारूफ बड़ा अहम रोड है, उसकी बैक साइड है। बहुत सारे कमर्शियल यूनिट्स यहाँ पर बने हुए हैं, बहुत सारे आला अफसरान और इंतज़ामिया के ज़िम्मेदारान के दफातर, अहम दफातर यहाँ बने हुए हैं। बड़े बड़े अस्पताल यहाँ मौजूद हैं, मगर सूरत हाल क्या है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हर वक्त यहाँ सीवरेज का पानी आवाम को मुंह चिढ़ा रहा होता है। 6 माह गुजर गए मगर ये मसला हल नहीं हो सका। एक तरफ इस सड़क के बल्दिया उस्मा कराची का दफ्तर है, तो दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर साउथ का, और उसके दरमियान का जो ये रोड है ये सही नहीं हो रहा। यहाँ सीवरेज भी है, यहाँ गड्ढे भी हैं, यहाँ हादसात भी हो रहे हैं। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आज का प्रोग्राम देखिए। मैं सवाल ये कर रहा था, ये इतना जो मलबा लाकर डाला है, टाउन ने दिया, यूसी ने दिया है? सर हमने ये खुद अपनी तहत खुद मदद की है सर, ठीक है ना। हमने खुद डलवाया। इधर बहुत ज़्यादा पानी था, जिसकी वजह से फिर इधर कोई काम तो करवा नहीं रहे थे। गटर की हाल आपने खुद रोड का देख लिया, कितने बड़े प्लाजे हैं ये देख लेंगे। करोड़ों अरबों रुपए का काम हो रहा है यहाँ पर। ये भी चुप है, खामोश है सारे, हुकूमत भी खामोश है। इसके बारे में आपको ही पता, आप देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं। अच्छा, पहले तो ये बताएं मलबा कितने का आया? ये मलबा मैंने एक ट्राली, इधर में ट्राली 10-15 ट्राली अभी इधर डलवाई है। लेकिन ये पूरे रोड पे जहाँ खड्डे थे वहाँ पे मैंने ट्राली डलवाई है। एक ट्राली 1500-2500 की, 3000 की भी मिली। तो कितने की ट्राली डलवा दी है? मैंने सर 2500 की भी ट्राली डलवाई है सर। कम से कम 100 के ऊपर ट्राली डलवाई। इतना पैसा कहाँ से आया, इतना फंड कहाँ से आए? फंड क्या करें, कुछ नहीं, अल्लाह दे रहा है बस। हाँ, आप यहाँ के रिहायशी हैं या कोई आपने NGO खोली हुई है तो इसके लिए? तो आप बड़े पैसे बता रहे हैं। नहीं सर, इतने बड़े पैसे नहीं है। कम से कम 25-30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार। 25-30 हज़ार, 40 हज़ार आज के दौर में आम आदमी तो खर्च नहीं करता है। आपने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, किसी से रुपया भी नहीं लिया? रुपया भी नहीं लिया, कोई साबित कर दो। अच्छा, आप यहाँ के रिहायशी हैं? मैं सर इधर का रिहायशी नहीं हूँ सर, मैं पंजाब का रिहायशी हूँ। अच्छा, नहीं तो यहाँ आपकी अभी फ़िलहाल रिहाइश है? रिहायश है। अच्छा, तो ये आपने देखा लोग परेशान हो रहे हैं तो आपने अपनी जेब से पैसा लगा दिया 40 हज़ार रुपये। अच्छा, इस पूछ लें सर, मैंने खुद। अच्छा, चले जी, बड़ा ज़बरदस्त। मैं बड़ा हैरान भी हूँ और बड़ी एक खुशी की बात भी है, फ़ख्र की बात है कि ऐसा भी लोगों के अंदर जज्बा है। ये गाड़ी वाटर बोर्ड की भी लगी हुई है, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की। ये कर रही है अपनी तरफ से, कर रही है सीवरेज जो है ना। हाँ। जो कमेटी इनकी बनी हुई है, हाँ, वो खुद कर रहे हैं। मैंने उसको नहीं, कॉल पहले करते थे ना, इधर इतना पानी होता था, आपको पता है। तो इनकी गाड़ियों से कोई फ़ायदा हुआ है अभी तक? पानी ये 2 दिन में पानी खत्म होता है, तीसरे दिन फिर पानी आ जाता है। तीसरे दिन फिर पानी आ जाता है। और कितने दिन से ये सूरत हाल है? महीना, डेढ़? मैं इधर 6 महीने से ये देख रहा हूँ। 6 महीना? ये पक्की बात है। 6 महीने से ये सूरत हाल है। और अब नौबत ये आ गई है कि, क्या नाम है आपका भाई? अमानुल्लाह। अमान भाई जैसे लोग, वो खुद ही उन्होंने इंतज़ामिया का काम अपने सर ले लिया है। अपने काम धंधे छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर, और अपनी ना जेब देखना ना अपना वक्त देखना है, और ये काम करवा रहे हैं। ये भी वो वक्ती काम है कि जिससे जो फ़िलहाल लोग गिर रहे थे या फ़िलहाल लोग गंदे पानी पर से गुजर रहे थे, उनको वक्ती तौर पर एक रिलीफ मिल जाएगा। 30-40 हज़ार रुपये इसके ऊपर ख़र्चा हो गया है। और बड़ी बात यह है कि जनाब, लोगों के अंदर इतना एहसास आज भी मौजूद है। यूँ तो वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, वो क्या कर रही हैं पिछले 6 महीने से, ये ज़रा उनसे जानते हैं। आज भी खड़ी हुई है, पहले भी है, मसला हल क्यों नहीं होता है? सर बारिशों की मिट्टी गई है, जब बारिशों आई है ना, हाँ, तो लोग ढक्कन खोल देते हैं। ठीक है। और रोडों का, बारिशों का जो रोडों पे कचरा, मट्टी, वो भी सारी अंदर गई है गटरों हाँ, में। ठीक है। अब थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। जैसे कितना? समझ, अभी तो बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं। साहब आया था, बोला मैं बड़ी गाड़ी है, ये छोटी गाड़ी है, रोड नहीं ठा पा रही ना। अच्छा, इस गाड़ी का काम क्या है?
ये इसे राड मारती है और पानी खींचती है। इसमें भर जाता है पानी अंदर? हाँ, भर जाता है, फिर जो है ना अंदर हाँ। जाके बंदा इसके राड मार जो है ना इसकी तार। मतलब ये गाड़ी कुंडी मैन का काम करती है? हाँ ऐसा ही है जी। जो पहले आदमी काम करता था वो मशीन से अच्छे तरीके से हो जाता है? मशीन से अच्छे लोग बता रहे हैं तरीके से। 6 महीने हो गए यहाँ पर इस गंदगी को। 6 महीने में काम नहीं हो पा रहा क्या? 6 गाड़ियाँ महीने कम है, तो बंदे बारिशों कम है? को नहीं हुआ। नहीं मैं 3 महीने 2 महीने पहले मैं आया था, तब भी यही हाल था यहाँ का। हाँ, बारिशों से पहले आया था मैं। बारिशों की मिट्टी भरी हुई है गटरों हाँ। के अंदर। मेरा प्रोड्यूसर बता रहे रमजान में भी आए थे हम, तब भी ये सूरत हाल थी यहाँ पर। तो साहब को कुछ रिपोर्ट बना के दी कि कोई मजीद फंड चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंदा चाहिए? कुछ भी नहीं, फंड का बोला। हाँ। अभी गाड़ियाँ 2 बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं। हाँ। साहब आया था, हाँ बोला 2 बड़ी गाड़ियाँ भेज रहा हूँ। हाँ। ये आज इंशाल्लाह हो ये आज हल हो जाएगा? हाँ देख ले। हाँ हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद। अरशद भाई, हाँ ये 6 महीने वाला काम आज हो जाएगा? हम आए भी आज ही हैं यहाँ। मैं 2 महीने पहले आया था, 2 महीने पहले। हम दूसरे इलाके की लेबर हैं, आपसे पाकिस्तानी आपसे चौक हमारी की। शिकायत नहीं है, हाँ। आप तो लेबर है ना। हाँ। मेरा सवाल ये है कि मसला क्या है, मसला कैसे हल होगा? अफसर को तो नहीं मालूम ना, वो तो गटर में नहीं उतरता है। हाँ ये तो आप नहीं बताना है ना। सर, गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं। हाँ। बारिशों का कचरा क्या है, इतनी दिन रात मेहनत अरे कर ऐसा रहे हैं। कौन सा कचरा है हाँ, भाई? कोई हाथ से तो नहीं आप- निकालना ना, मशीनों का काम है ना। मशीनें कचरा नहीं निकालती। अच्छा इधर आ ये जाए। खाली पानी ठाती है। अच्छा हाँ, ये खाली पानी ठाएगी। हाँ। और जो बंदा अंदर जाके बंदे को जब ज़्यादा पानी होता है ना, हाँ। तो फिर ये पानी डाउन करती है, खींचती है। हाँ। बंदा फिर उतनी देर जाके मुंह के आगे से तो फिर आप मशीन- दूसरी तरफ ये भी कह रहे हो कि आज हल हो जाएगा? हो जाएगा इंशाल्लाह। मतलब काम हो गया 90%? हाँ, वो भी हो गया काम। लाइन आगे चल गई है भाई। ये लाइन रह गई है, एक ये हाँ। और एक ये देखो, ये 2। ठीक है। अफसर कौन है आपका? साहब ने किसने भेजा है? नदीम साहब, ये क्या है वहाँ पर? एक्सीएन है, एक्सियन वाटर बोर्ड के। कौन सी जगह के? ये पूरे सदर टाउन सदर टाउन के। नदीम शेख? नहीं, नदीम साहब है हमारे। अच्छा नदीम साहब है, एक्सियन वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के। मैं रमज़ान में भी आया था, तब भी यही हालत थी। 2 महीने पहले भी आया था, तब भी यही हालत थी। और आज आया हूँ, तब भी यही हालत है। यही हालत। ये कह रहे हैं आज हल हो जाएगा ये मसला। जी हाँ, आज इंशाल्लाह इनकी ये कह रहा है कि आज हो जाएगा। ये जो है ना ऊपर ये चेयरमैन वाइस चेयरमैन हाँ। वो करवा देंगे, अच्छा ही होगा। हम स्टूडेंट हैं, कायदे आज़म कॉलेज ऑफ नर्सिंग के हम स्टूडेंट हैं। हाँ। हमें बहुत तकलीफ होती है आने हाँ। जाने की। यहाँ पानी जो ज़्यादा है, फरवरी से ही है हालात। फरवरी? जी हाँ। फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 8वां महीना। जी हाँ, यहाँ आसपास बहुत गंदगी है, ये ट्रैफिक ज़्यादा होती है, तो पानी भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये इन्वायरमेंट बहुत बैड होता है। तो हमारी ये स्टूडेंट की जो है ना इन्वायरमेंट हेल्थ जो है बहुत भाई असर मेंटल है। हेल्थ स्टेबल नहीं रहेगी। जी हाँ, ऐसा ही है ना, जब बंदा इतने सारे क्राइसिस में से निकलेगा जी जी तो क्या फोकस करेगा स्टडी पर? जी हाँ, यही है। हाँ। जब सेहत ही हेल्थ ही नहीं होगी तो पढ़ेंगे क्या? स्टडी नहीं कर सकता। हाँ। ये और हम हॉस्टल में रहते हैं, नवाबशाह के आए हैं यहाँ। यहाँ हमारी साइड में एक कायदे आज़म कॉलेज ऑफ नर्सिंग है हाँ। कॉलेज, तो इन्वायरमेंट बहुत bad बहुत ख़राब है। तो बड़े साहब ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा मसला नहीं है, आज हल कर देंगे। ये कब से कल आ रही है? मसला हल हो जाता है, हाँ। फिर हो जाता है। और दूसरा क्या है, नाजायज़ तजावुज़ात, दूसरा मलबा उठा के फेंक देते हैं, बीच में खड्डा हो जाता है। नाजायज़ तजावुज़ात वाले मलबा जो आता है वो मलबे की गदा गाड़ियाँ खाली करवाते हैं, एक साइड पे दूसरी, हाँ। उसमें फिर बीच में खड्डा हो नहीं, जाता मलबा है। तो वो बेचारे इसलिए डलवा नहीं। रहे हैं कि उनकी दुकान के आगे गंदगी पड़ी हुई है। दुकान के आगे गंदगी, जहाँ सूखी जगह है वहीं मलबा डलवा रहे कि पानी वहाँ ना आ जाए। हाँ। उनकी नाजायज़ तजावुज़ात है, बाहर रेड़े लगते हैं, पार्किंग वाले, पार्किंग रेड़े में वाले, रेड़े वाले हाँ। वो लगते हैं। इसमें केएमसी का भी कसूर नहीं है, हमारा भी कसूर है। नहीं, केएमसी का या इदारों का कसूर ये है कि ये बार बार पानी आ क्यों रहा है? ये बार तो है बार ना। पानी आ रहा है बारिश का, जहाँ से बंद है वहाँ से खुलवाएं। हाँ। सही है। जो टाउन नाजिम है हाँ। उसकी जिम्मेदारी वो है। कितनी दफा आए यहाँ पर? मैं 4 दफा आ चुका हूँ। नहीं आए, हमने तो नहीं देखा वो टाउन नाजिम को। मैं 4 दफा आ गया, टाउन नाजिम कितनी दफा आया? खैर, कराची का कोई कसूर नहीं है, वो मेयर है। मेयर ने जो नाजिम यहाँ के टाउन नाजिम है उनकी उनका ड्यूटी है। कसूर है। जवाब दें। उनकी ड्यूटी है।
भाई यहाँ कैसे पे- ड्यूटी है जब ये टाउन ड्यूटी है, टाउन का चेयरमैन है तो मेयर यहाँ का काम क्यों करेगा? तो सर आप ऑडिट तो कर सकते हैं। हाँ ये है, तो ये तो duties है मदर ना। डिपार्टमेंट वही है। ड्यूटीज तो वही है ना। आप मेयर कराची का नोटिस ऑफिस लें, कोई कितने दूर बोले, है? हाँ। आप मुझे बता दें कितना फासला है बल्दिया कराची का ऑफिस का पड़ोस और यहाँ है। से? हाँ। तो आप बराबर में नहीं जा कारोबारी सकते। है, भाई। आप गुलबर्ग टाउन में, महमूदाबाद टाउन में हाँ। यहाँ आप वर्क कर रहे हैं और आपके बराबर में ये हाल है, सूरत हाल। हाँ, ये बात आपकी वैलिड है। 2-3 साल से 1-2 साल 6 महीने के कितना बाद टाइम हो गया इसको? 2-3 साल से यह हाल है। कम से कम 2-3 साल हो गए उसको। 2-3 साल साल हो ये डेली का वर्क है। इधर पानी, इधर जब बारिश होता है तकरीबन 2-2 महीने तक इधर रोड कोई साफ नहीं करने नहीं आता। हम लोग खुद महंगी बने होते हैं, इधर मैं खुद महंगी बना होता हूँ। दुकान है आपकी? मेरी दुकान है, दुकान के बताओ। सामने पानी होता है, कोई साफ करने के लिए नहीं आता। किसी बंगी के पास चले जाओ, 20,000 रुपये लूंगा, 30,000 रुपये लूंगा, किस चीज़ के जो कि पैसे सरकारी तनख्वाह भी ले रहा है। सरकारी तनख्वाह भी ले रहे हैं, हाँ। मैं पैसे लूंगा, नहीं आऊंगा, बदमाशी है, फलाना है, ढिमकाना यार ये है। पर अभी तो आए हुए हैं। भाई ये तो अभी है, हाँ। अभी है भाई। 2 महीने से किधर थे इनसे पूछो, ये तो पूछो 2 महीने से ये लोग किधर थे। हाँ? भाई मैं खुद बता दूं, खुद ये गटर मैंने खोला है, इधर पानी रुका हुआ था, मैंने खुद खोला है। अच्छा बराबर वाला मैंने खुद खोला कोई मलबा डलवा रहा है, कोई गटर खोल रहा है, कराची के लोगों को इस काम पे लगा दिया रोड के आपने। अंदर जो ना मलबा डाल रहे, क्यों डाल रहा है भाई? पानी इधर हमारी तरफ ना आए भाई, ये तो रोड जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो फिर हर कोई अपना बचाता है ना। कुंडी बना दिया कराची शहर को। हाँ ये कारोबारी यहाँ पे बड़े बड़े शॉपिंग हाँ। सेंटर है, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर है, ये कई महीनों से कई साल। तो ये हाल है, बुरा हाल आपका है। क्या काम है यहाँ पर? शॉप है हमारी। शॉप है। जी, जी। अब मुझे बताएं, आप देखें, अच्छा ये रहते हैं सारा अच्छा अब दिन शॉप की बीमारियां निशानी ये है कि जहाँ गटर खुला हुआ है वो वाली दुकान पे आ जाओ, आप आ जाए। यही निशानी है ना? ये शॉप खुला हुआ है, शॉप है हमारी। हाँ। भाई ये कारोबारी है, कारोबारी तबाह हुआ हुआ है, बहुत बुरी हालत है। पहले कैसा था यहाँ कारोबार? कारोबार पहले था। ये तो बड़ा मैं समझता हूँ कमर्शियल जगह है। कारोबारी हाँ। हाँ आगे आ जाओ, जगह दे दो। हाँ ये जगह ऐसी थी, बेहतरीन जगह थी, बेहतरीन जगह थी। रोड बोर्ड हर चीज सब थी। हाँ। ये कंपनी मेकल ये हाँ। साल भर से पूरा हो गया मेकल। हाँ। ये रोड के टूटे फूटे जगह रोड हाल देखो हाँ। क्या हाल हो रहा है, पूरे टूटे प्लाजा के साथ रेसिडेंसी बने हुए हैं, हाँ। डीसी हो गए ये रहा सामने। ये सामने, हाँ। ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ नजर नहीं आता। हाँ यहाँ डीसी, यहाँ मेयर और बीच में और बीच में ये गंदगी का और कहर। बीच में गुल प्लाजा जैसी मशहूर और मारूफ मार्केट। और आप कंडीशन देखिए आपके साथ। और ये है कंडीशन। मैं हैरान हूँ। आप यकीन मानो अगर अच्छा जो बात अभी हो रही थी ना, बड़े साहब ने कहा मेयर का काम नहीं है, भाई ने कहा काम नहीं है तो जिम्मेदारी तो है, पूरे शहर के मेयर हैं, 106 रोड्स के थोड़ी हैं खाली, पूरे शहर के मेयर है ना भाई, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो उनका होगा ही। तो मेरा बार बार सवाल यही होता है कि एक दूसरे की तरफ बॉल फेंकनी है या बॉल कैच भी करनी है, काम करके भी देना है, गोल करना है, ये सब कुछ मालूम करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लग रहा है अभी भी आप शायद अपनी दुकान का कोई काम वाम कर रहे थे कुछ, यही सफाई सुथराई। इसी उसमें लगे हुए मेरे भाई, कोई हाँ। एक तो कारोबार नहीं है, उसके बाद बिलों ने ऐसी तैसी गरीबी टैक्सों ने कहाँ से पूरा करें, किराए दुकान किराए की है, किराया कहाँ से निकालें? किस चीज़ की दुकान है? कॉस्मेटिक की। तो कॉस्मेटिक आइटम तो बड़ा रनिंग आइटम होता है और ये बड़ी कमर्शियल जगह है। मेरा सवाल सादा सा ये है कि अगर एक दिन में मैं ऑन अ मिनिमम साइड 10,000 रुपये की सेल रखूं और 3 लाख 3.5 लाख रुपए की सेल, 2-2.5 लाख रुपए बचा रहे हैं महीने का। इस महंगाई में हाँ और ये सूरत हाल में हाँ आवाम कहाँ जाएगी, कहाँ से आएगी? इतनी भी नहीं हो रही जितनी मैं बता रहा हूँ। आप कैसी बात कर रहे हो? यहाँ पे दुकान का खर्चा निकल जाए, बहुत बड़ी बात है। अच्छा आप कारोबारी हैं, आपको इस बात का अंदाजा होगा, जो मैंने बताया कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है। कोई इतना बड़ा फिगर नहीं है। एक टाइम था इससे डबल करते थे। अब वो टाइम आ गया है, उल्टा जेब से जो जमा हुआ था वो निकल रहा है। मतलब दुकान का किराया, लेबर और यूटिलिटी ये मुश्किल से निकल रहा है भाई। फिक्स कर दिए उन्होंने, 1,000 रुपए तो फिक्स है बिल के ऊपर। हाँ 5 यूनिट खर्च हो हाँ या 50 हो, वो 1,000 देने, 1,000 वो अलग देने, टैक्स अलग देने, उसके बाद 10,000 15,000 रुपए वो अलग है। लगा दिया। बल्दिया काम क्या कर रही है जो बल्दिया का बल्दियात टैक्स ने लगा इसमें दिया? करा क्या है? सिर्फ आए, फोटो खिंचवाया, यहाँ पे काम हो गया। 50 करोड़ रुपए लिए हैं आपसे, मुझसे कचरा उठाने के मद में जो टैक्स होता है उसका, भाई सिर्फ जून जुलाई में। वो तो एक अलग चीज है मेरे भाई। सिंध सॉलिड को इन्होंने ठेके दिए में हाँ।
उससे अलग कमा रहे हैं। वो तो खुद मुख्तार इदारा है, वो उससे कहते भी हैं हम तो कमा रहे सूबाई हुकूमत का इदारा है, मेयर को भी नहीं जानते, टाउन चेयरमैन को भी नहीं जानते। ये तो सिर्फ फोटो सेक्शन है, मीडिया को बताना है। अच्छा, आपकी नज़र में इसका असल कसूरवार मेयर है? और कौन होगा? टाउन में आपने शारे भुट्टो का हाल देखा? हाँ, शारे भुट्टो देखा क्या हुआ है? वो जो टुकड़ा बह गया उसकी बात कर रहे हैं। टुकड़ा भेज गया, उसके बाद वैसे बनाया अच्छा है शारा भुट्टो, मैं डेली सफर करता हूँ उस पे। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, मैंने भी सफर करा। हाँ। उसके बाद एक बारिश ने, वो तो अंडर कंस्ट्रक्शन था। अल्लाह को मानो यार, ऐसी बातें नहीं। अच्छा। हम गरीब लोग हैं यार। बड़ी बड़ी अच्छा। बिल्डिंगें गिर गई सैलाब में, तो वो क्या चीज़ है यार, एक ताकत। चले ये अरबों तो रुपया लग गया, ये एक ये अलग, हमारे भुट्टो साहब की नाम पे बना, फिर क्या हाल करा? ये बड़ा मुतनाज़ टॉपिक है, क्योंकि इस पर तनकीद करने वालों के पास भी दलाइल हैं और जवाब देने वालों के पास भी दलाइल है। इस पर फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल तो हम देख ही रहे हैं, बढ़ते रहते हैं मेरे भाई, आए दिन गए। हाँ। इसको सरकारी एप्लीकेशन देने के बाद चेयरमैन को दो, यूसी चेयरमैन को दो, टाउन में दो, कहीं पे भी दो, वो आएगा गटर खोलने से पहले, हाँ भाई ये खोल रहा हूँ, 5,000 रुपये लूंगा। ये कौन कहता है? ये कुंडी में आते हैं, उसको 5,000 चाहिए होते हैं 5,000 रुपये चाहिए। और लोग बोलते हैं यार ले लो, अब जान छुड़ाओ। क्या कर रहे हैं, गटर हाँ। के पानी में बीमारी से जान छुड़ानी, जिंदगी गुजारते रहे, फिर आपस में इकट्ठा करके 5,000 रुपये देते हैं। 200-500 इकट्ठा करे भाई, ये वो पकड़ो भी 5,000, हफ्ते भर वो चलता है, एक हफ्ते के अंदर दोबारा 5,000 तैयार, दोबारा अगली दिहाड़ी फिर तैयार। एक गटर के 5,000, 3 गटर है तो 15,000 रुपये। 15 यार मेरे ख्याल से गुल प्लाजा के दुकानदारों से ज़्यादा फिर वो लोग शायद महीना कमा जाते होंगे जो इस तरीके से 5-5 हज़ार इकट्ठे कर रहे हैं। तो अब सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। मैं कारोबारी तबके से भी बात कर रहा हूँ और मज़ीद भी बात करूँगा, क्योंकि कराची को मुआशी हब कहा जाता है ना, तो वो मुआशी हब इन्हीं कारोबारी लोगों से है, चाहे वो कॉस्मेटिक सेल आउट कर रहे हो, चाहे वो गारमेंट्स बेच रहे हो, चाहे वो ऑटोज़ का काम कर रहे हो, छोटी दुकान हो, बड़ा कारखाना हो, इंडस्ट्री हो, ये सारे मिलके इस शहर को मुआशी हब बनाते हैं। अगर कहीं पर भी इसके अंदर जो है वो कमी कजी आएगी तो ये मुआशी हब फिर मुआशी हब नहीं रह सकेगा। अगर एक दुकानदार भी इफेक्ट होता है उसका इम्पैक्ट पूरे साइकिल पे पड़ता है। तो दुकानदार कितने मुतासिर हो रहे हैं ये तो आपको बताते हैं। मैं पिछले कोई आधे घंटे से यहाँ पर हूँ और ये मेरे सामने यहाँ से तीसरी एम्बुलेंस गुजरी है, क्योंकि इस रोड की टर्निंग के ऊपर 2 या 3 बड़े अस्पताल हैं, जिनमें से एक बड़ा मशहूर हॉस्पिटल अंकल सरिया हॉस्पिटल है ना, तो ये एम्बुलेंसेस उन अस्पतालों के लिए भी जारी होती है। अभी आपको नज़र आ जाएगी, एक ये जा रही है और एक ये आ गई, 2 एम्बुलेंसेस एक ही फ्रेम के अंदर आपको नज़र आ जाएंगी। ये कैसे गुजर रही हैं इसका अंदाज़ा लगाएं, इसके अंदर जो मरीज़ है उसका अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ इमेजिन करें कि वो किस परेशानी से गुजर रहा है। और ये आए रोज़ की जो है ना, बल्कि हर घंटे की ये कहानी है। यहाँ पर रोज़ाना एम्बुलेंस का आना जाना बड़ी तादाद में लगा रहता है। अच्छा जी, इस वक्त जो मेरे साथ इस इलाके के रिहायशी कराची के शहरी मौजूद हैं, इनसे एक बार पहले भी हमारी मुलाकात हुई और एक बार पहले भी बात हो चुकी है। जब हम इस इलाके में आते हैं ये जो है हमें मुतहरिक दिखाई देते हैं या एटलीस्ट बात करते हुए दिखाई देते हैं। ज़ीशान भाई से हम बात कर रहे हैं। सवाल मेरा ये है, मैं रमज़ानों में आया था तब भी यहाँ सूरत हाल यही थी, कोई 1.5-2 महीना पहले आया तब भी यहाँ यही सूरत हाल थी। मसला क्या है? आपको मैंने लोगों के साथ यहाँ पर मलबा डालते हुए देखा, गटर खुलवाते हुए देखा, जिनका ये काम है वो कहाँ है, उनका क्या जवाब है? कंप्लेंट शहरियों ने की है, रिहायशियों ने नहीं की। हो क्या रहा है यहाँ पर जुबली पर? सर मेन मसला तो हमारे यहाँ का ये है कि जो यहाँ के जो चेयरमैन है हाँ वो पीटीआई के हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो काउंसलर है वो जमात इस्लामी की है। ओके। अब यूसी चेयरमैन? यूसी चेयरमैन जो है वो अली है, वो पीटीआई के हैं। वो भी पीटीआई। ठीक है। अब हमने उनको ये बात बोली, हाँ। उनको कई दफ़ा कंप्लेंट करी। अच्छा, सबसे बड़ी मेन ये है, जब वो इलेक्शन यहाँ से जीते हैं ना, उसके अगले दिन से आज तक हमने नहीं देखा उनको यहाँ पे। क्या कह रहे हैं? आपने काउंसलर को नहीं देखा? काउंसलर को भी नहीं देखा, क्योंकि वो पर्दा करती हैं, वो अच्छा। आती नहीं है। चलें, वो तो अच्छी बात है। ठीक है। दूसरा ये पर आना चाहिए पर लेकिन हाँ। आना चाहिए ना, उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो जनरल काउंसलर यहाँ की बनी है, ये वार्ड की जिम्मेदारी उनकी बनती है कि यार आप कम से कम चले, अगर काम नहीं हो रहा लेकिन आगे आवाम को सब्र तो दे सकते हैं ना। हाँ। अच्छा चलें, काउंसलर नहीं आ रही, टाउन चेयरमैन तो आ सकते हैं। ये आराम बाग थाने के साथ टाउन ऑफिस बना हुआ है, कोई दूर नहीं है यहाँ से। मंसूर शेख साहब पीटीआई के टाउन चेयरमैन
कई बार मुलाकात उनसे रही है, वो अपना मौक़िफ़ भी देते हैं, इस पर उनका क्या मौक़िफ़ है, या कभी वो यहाँ आए विजिट करने? मैं आपको एक बात बता रहा हाँ। हूँ, वो होगी थोड़ी सी मजाकिया बात। हाँ। हमने उनको वीडियो में देखा है। अच्छा। ठीक है, यहाँ इलाके में आप किसी से भी पूछ लें, आप मंजूर शेख को जानते हैं? हाँ। वो कहेंगे अबे भाई कौन मंजूर शेख। एक बंदा आएगा तो उसका पता चलेगा ना कि यार ये टाउन चेयरमैन है भाई इलाके का। हाँ। वो आएंगे, देखेंगे। आप ये मार्केट के लोग हैं ना, हाँ। आप इनके पास जाके पूछिए आप मंजूर शेख को जानते हैं? नहीं जानते। वो कहेंगे नाम से जानते होंगे, शक्ल से नहीं जानते। आप गए कभी कंप्लेन करने के लिए? मंजूर शेख के पास नहीं गए हम। चेयरमैन जो अली रजा है, हाँ। उनके पास यूसी चेयरमैन जो है, यूसी चेयरमैन जिनकी जिम्मेदारी क्या जवाब बनती है। देते हैं? हाँ जी, आ जाएंगे। पहले तो वो मिलते नहीं है कभी, उनका 4 बजे का टाइम होता है। अब वो उनके जो पीए रहीम साहब, उनको कंप्लेनें डाल कर आओ, वो आते ही नहीं है शुरू से। अब वो वहाँ बंद रोड का जो काम है जी, काम है। अच्छा, आपने अभी यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन का तो जिक्र कर दिया, एमपी एमएनए भी तो कोई चीज़ होती है ना, वो भी तो हल्के के लोगों के मसाइल के जिम्मेदार तो होते हैं ना। अब वो बात वही है, क्या नाम है, मसला ये है। हाँ। हम अपने यहाँ पे जो हमारे एमपी हैं, हाँ। हम उनके पास भी गए ऑफिस। हाँ। उनसे मीटिंग करी, उनको सारी चीज़ें बताई कि भाई हमारे इलाके का मसला ये है। हाँ। उन्होंने नदीम एसटीएन जो है, जो वाटर एंड सीवरेज हाँ। बोर्ड के हैं, उनको कई दफ़ा बुलवा के, जैसे ये गाड़ियाँ आई हैं इसी तरह गाड़ियाँ बुलवा के सफाई करवाई है। हाँ। लेकिन जो इसका मेन इशू है ना, वो ये है कि वहाँ रीनो से लेकर ये मामा भारती स्कूल तक लाइनें चेंज होंगी। ये ठीक है। लाइनें बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं। ठीक है। तो अच्छा, कहीं ऊपर है, कहीं ये नीचे। लाइनें चेंज होंगी, इसका जवाब तो एक्सीएन ही दे सकते हैं, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन वाले ही दे सकते हैं। मगर जो एमपी एमएनए वाली बात मैंने की ना, क्योंकि शायद बल्दियाती इंतखाबात के बाद लोग इन दो लोगों को भूल ही गए कि भाई एमपी एमएनए भी कोई होते हैं, इनकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। इस पर बात करने के लिए एक और शहरी यहाँ के मौजूद हैं जिनका इससे कुछ ताल्लुक भी बनता है, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा शहजाद साहब, जैसा कि आपसे अभी बात हो रही थी और भी दोस्तों ने बताया कि आपका सियासी जमात से ताल्लुक़ भी है, एमपीए कमेटी में भी एक सियासी जमात की जो अपनी कमेटी होती है उसके भी आप ओहदेदार रह चुके हैं। तो मैं सवाल अभी यही कर रहा था यहाँ के लोगों से कि भाई एमपीए एमएनएस का भी कोई कंट्रीब्यूशन होता है, या हमने सिर्फ मेयर और टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन का ही गला पकड़ना है? सर मसला ये है कि आपके इल्म में होगा 18वीं तरमीम के बाद हाँ। सूबाई खुद मुख्तारी हो गई। ठीक है। ठीक है, उसके बाद सारे जितने भी इख्तियारात हैं वो वज़ीर आला के पास पार्क हो गए। ठीक है। ठीक है, अब जो सूबाई असम्बली का मेंबर है वो सिर्फ आवाज़ उठा सकता है। हाँ। ठीक है, अब जो जिसकी हुकूमत है, जो 17 साल से जो इस कराची शहर में सिंध हुकूमत की, जो सिंध की जो हुकूमत है, हाँ, पीपल्स पार्टी की है। हाँ। एमकेएम की नहीं है। ठीक है। पीटीआई की नहीं है, 17 साल से है। हाँ। ये सवाल आप उनसे करें, क्योंकि वो तो हमारे एमपीए एमएनए जितनी जद्दोजहद कर सकते हैं वो जाते हैं, अपने नुमाइंदगान भेजते हैं, अपनी कमेटियाँ भेजते हैं, खुद जाते हैं, एमडीओ से मीटिंग करते हैं, एमडी वगैरह सब अच्छे तरीके से रिस्पांस देते हैं, मगर उसका इनपुट नहीं निकलता। हाँ। एमपीए एमएनएस के फंड्स होते हैं कुछ, अभी तक एमपीए एमएनएस का कोई फंड नहीं आया। वैसे होते हैं, पिछले अदवार में होते थे, मगर अभी मसला ये 18वीं तरमीम के बाद हाँ। वज़ीर आला के पास इख्तियार है सारे। हाँ। क्योंकि वो आगे जो एनएससी अवार्ड के बाद जो नहीं पीएससी अवार्ड जो हाँ। जिसका एमकेएम बार बार जिक्र करती है, हाँ। मुस्तफा भाई जिक्र करते रहते हैं। हाँ। जो अपना हमारे लीडर हैं और हमारे एमकेएम के जिम्मेदारान जो हैं, और हमारे खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई कहते हैं कि मिनिस्ट्री सजा तक ये इख्तियारात जाने चाहिए, जो अभी तक मुंतकिल ही नहीं हुए हैं। हाँ। तो क्या करें फिर, एमपीए एमएनए से हम बात करना छोड़ दें? एमपी एमएनए सर, जब आप बात करेंगे ना, उनके एमपी एमएनए अगर वो बोलेंगे, उनकी पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे होंगे, पीपल्स पार्टी के। हाँ। पीपल्स पार्टी के जो एमपी एमएनए होंगे उनको जो नहीं, उनके कहने पे सारे काम हो जाएंगे। हाँ। और जो दूसरी पार्टी का एमपी होंगे वो लोकल गवर्नमेंट के थ्रू ही होंगे, लोकल गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी की है ना, मेयर भी उनका है। अब आप ये बताइए, जितने भी सिंध असम्बली के अंदर मेम्बरान बैठे हुए हैं, मैं आपकी बात काटते हुए, तो आप ये इनडायरेक्टली ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर मसाइल इसलिए हल नहीं हो रहे कि यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के लोग पीपल्स पार्टी के हैं और एमपीए एमएनए एमक्यूएम के हैं, तो सियासत की नज़र हो गया इलाका? बिल्कुल सियासत की नज़र है ये, क्योंकि आपने कहा ना कि जहाँ उनके एमपीए एमएनए होते हैं वहाँ वो काम करवा लेते हैं। वहाँ पर आप माशाल्लाह
आपके प्रोग्रामों को हम देखते रहते हैं। हाँ। आप पूरे कराची में घूमते रहते हैं। आप इस बात को बेहतर अंदाज में जानते हैं कि हाँ। लोग जो नहीं है आपको नोट करते हैं, आपके प्रोग्रामों को देखते हैं। वो इसी वजह देखते हैं कि आप हर गली हर कूचे में जाके हर लोगों की आवाम की आवाज़ बनते हैं ना, तो आपको हमसे बेहतर पता है कि लोगों के क्या रिमार्क्स हैं। अब यहाँ पे पीटीआई का यूसी चेयरमैन पीटीआई का है, टाउन चेयरमैन भी पीटीआई का है, और जमात इस्लामी की काउंसिलर है। आप क्या समझते हैं जो टाउन सदर टाउन एक बड़ा टाउन है कराची का, सबसे बड़ा टाउन है, ये मसला सदर टाउन के इख्तियारात से बाहर है, या इतने वसाइल भी उस टाउन के पास नहीं है कि वो एक रोड की कुछ लाइनें चेंज करवा दे? क्या नामुमकिन है ये काम? नहीं, बहुत बिल्कुल मुमकिन है। हाँ। मगर बात ये है कि नाम है सबसे बड़ा अंसर यही है कि नाम है आप फिर वही बात आएगी रिमेंड कि जो नहीं आपको बेहतर पता है इस बारे में कि नाम है कब तक करप्शन ख़त्म नहीं हुई। हाँ। मेन तो मुद्दा करप्शन है ना। अब एक यूसी है, पहले पिछले सेटअप के अंदर जो नहीं है 5 लाख रुपए फंड आता था हाँ। महाना, अब 12 लाख रुपए आ रहा है। हाँ। अब उनसे जाके पूछो तो बोले 5-5.5 लाख तो तनख्वाहें बढ़ जाती अच्छा, हैं। जब 5 लाख था तब ये बताया जाता था कि 3.5-4 लाख तनख्वाह में चले जाते हैं। अब 5-5.5 लाख तनख्वाहें चली जाती हैं। अब वो काम होता है, कहाँ काम होता है, नजर भी तो है। आपका कितने टाइम से यहाँ पर आ रहे हैं? मसला हल हुआ यहाँ पे? मुझे भी कई महीने हो गए ये सूरत ठीक हाल है। देखते हुए। अभी आप गलियों में तो जाएं, हाँ। अभी जितने भी हमारे ये अपना वजीर बैठे हुए हैं और जितने भी लोग बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के अंदर, आप सिंध असम्बली के मेम्बरान हो गए, चाहे वो किसी भी सतह के मेम्बरान हो गए, वो इन गलियों कूचों में रहते हैं। आखिरी सवाल है आपसे जी, असल जिम्मेदार इस सूरत हाल का इस वक्त यूसी चेयरमैन है, टाउन है, मेयर कराची है, कौन है? इस वक्त सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है वो है गवर्नमेंट। अच्छा, सिंध हुकूमत। बिल्कुल, क्योंकि सिंध हुकूमत चाहे तो सारे काम हो सकते हैं। गलियों कूचों तक की आवाज़ है। चलें जनाब, सिंध हुकूमत तो चाहती है, हम ऐसा गुमान करते हैं और ऐसी उम्मीद भी करते हैं, उनकी नीयत पर शक नहीं करते, मगर वो चाहत नज़र नहीं आ रही है। अगर नज़र आ रही होती तो जो गुज़िश्ता दिनों हमने सिंधी होटल वाले रोड का शो किया, उस रोड के ये मनाजिर नहीं होते। न्यू कराची की बात कर रहा हूँ। आज जुबली वाले इस रोड के गुल प्लाजा की बैक साइड का जो ये रोड है, इसके ये मनाजिर नहीं होते। यूनिवर्सिटी रोड के वो मनाजिर नहीं होते। इसके अलावा जनाब आली यू नेम इट, मैं कराची के किसी भी ज़िले में से आपको ऐसी जगह, सफूरा गोट, उसके ये मनाजिर नहीं होते जो हम आपको दिखाते आए। लांडी कोरंगी के ये मनाजिर ना होते तो अगर उनकी वाकई चाहत है तो उसका अमली मुजाहरा भी होना चाहिए। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक छोटा सा सवाल आपसे करना था सर। सवाल ये है कि ये जो जुबली के पीछे वाला रोड है, एम ए जिना के पीछे वाला, इस पे ये क्या मसला है सर? ये हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। नहीं, असल में मसला ये है, वहाँ का जो पंपिंग स्टेशन है ना, उसमें 14 घंटे लोड शेडिंग है। ओके। हाँ, उसकी वजह से हम कितनी सफाइयाँ करते हैं, फिर पानी पैक होता है, लाइट जाती है तो फिर दोबारा जो है इतना पंप चल 14 घंटे। अच्छा, उसके लिए PMD अप्रूव कराई है। हाँ। वो KLX वाले जो है ना वो कनेक्शन नहीं कर रहे हैं, जबकि PMD लग चुकी है। अगर वो केबल डाल में कनेक्शन कर रहे हैं तो ये मसला हल हो जाएगा, ये पानी निकलना बंद हो जाएगा। सिर्फ कनेक्शन होने की देर है, पंपिंग स्टेशन चलने की देर है, ये मसला हल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, पंपिंग ये लाइट 12-14 घंटे जो लोड शेडिंग होती है ना, जी, उसकी जी। वजह से प्रॉब्लम है। अच्छा, ये कौन सा पंपिंग स्टेशन कहलाता है नदीम साहब? इंजेक्टर 12 अच्छा, इंजेक्टर 12। तो ये ओके। और आप कह रहे हैं PMT भी लग गई है, सिर्फ कनेक्शन होना है? हाँ, मेरा वो केबल डाल दे, उनको पेमेंट वाटर बोर्ड ने कर दी। अच्छा। पेमेंट डाल दो, वो पता नहीं क्या लेट कर रहा है। अभी जो यहाँ गाड़ियाँ लगी हुई हैं आपकी वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की, सर ये तो हम भेजते रहते हैं, हर दूसरे दिन आती है। हर दूसरे दिन आती है, तो ये कह रहे थे लोगों की गलती है, लोग बारिशों में ढक्कन खोल देते हैं, मलबा चला जाता है, तो वो मलबा तो फिलहाल तो निकल जाएगा ना? वो तो अलग मैटर है, जब वो बारिश होती है तो नाला ओवरफ्लो करके ये हमारी लाइनों में जाता है। ये लाइनें इतनी बड़ी थोड़ी है। जी जी जी। नाले का गार्बेज जो है उठा के फेंके, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लाइंस चेंज होनी है यहाँ पर। क्या लाइंस चेंज होनी है या ये लाइंस काफ़ी हैं? नहीं, ये लाइन तो लाजमी है कि हाई राइज बिल्डिंगें बन गई हैं, उसके हिसाब से तो लाजमी होती है जी। सारा इसी तरह पूरे हाँ। कराची में जी 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 चेंज होने वाला सिस्टम है, लेकिन ये फेज वाइज होगा। जी जी जी। चले, हाँ, फिर लाइन चेंज होने का मरहला है। हाँ बिल्कुल। तो सर कितने इंच की लाइन यहाँ पर अब काफ़ी होगी? कम से कम 24 की जगह चाहिए। और अभी कितने की यहाँ पर होगी पुरानी? अभी 12 इंच की 12 इंच की। नदीम भाई बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा तसल्ली बख्श जवाब दिया है और इंशाल्लाह फिर काम भी
जी ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, ये हमारे एक्सियन साहब थे सदर टाउन के, नदीम इनका नाम था। जो बात सही हो ना उसको सही कहना चाहिए। जो सवाल मैंने उनसे किया उसका तसल्ली बख्श जवाब यूँ मिला है कि वो बरमला इस बात का इजहार कर रहे हैं कि अगर बिजली की लोड शेडिंग पंपिंग स्टेशन पे ना हो तो इतनी बुरी सूरत हाल ना बने। लाइन तो छोटी है, 12 इंच की डली हुई है, 24 की डलनी है। ये तो शहर भर का मसला है, क्योंकि पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ी है यहाँ पर और जिस तरीके से हाई राइज बना है, जहाँ 2000 अफराद की गुंजाइश थी वहाँ 20,000 अफराद रह रहे हैं। ये मसला तो अपनी जगह है, मगर जो थोड़ा बहुत भी बेहतर हो सकता है वो इस वक्त फ़िलहाल पंपिंग स्टेशन के ना चलने से 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग बता रहे हैं। और साथ में ये भी क्लेम कर रहे हैं कि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने एक दूसरे इदारे यानी कि के इलेक्ट्रिक को उस पीएमटी की जो सेपरेट पीएमटी है उसकी पेमेंट भी कर दी है कि जनाब ये रही हमारी पीएमटी, इसकी पेमेंट भी की जाएगी, इसकी बिलिंग भी की जाएगी, आप कनेक्शन करें ताकि पंपिंग स्टेशन चलता रहे और यहाँ पर यह सूरत हाल ना बने। फेयर इनफ, ये बात अपनी जगह बिल्कुल समझ में आने वाली है। अब काम बुनियादी तौर पर 2 इदारों का और मजमूई तौर पर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का है। जिन 2 इदारों की बात कर रहा हूँ उसमें नंबर 1 वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन है, जिन्होंने फ़िलहाल तो अपना काम जहाँ तक किया जा सकता था वो कर दिया है। के इलेक्ट्रिक का काम ये है कि वो कनेक्शन अगर किसी भी वजह से नहीं कर रही उस मामले को हल करे और एक कनेक्शन करे ताकि उस पीएमटी को बरूए कार लाया जा सके, ये मसला हल किया जा सके, या फिर उस 12-14 घंटे की लोड शेडिंग को ख़त्म करे इंजेक्टर 12 पर। और दूसरी बात यह है कि अगर इस बात को मानते हुए आज हमें 10 साल गुजर गए हैं कि कराची में तजावीज़ात हैं, कराची में 2000 की जगह 20,000 लोग रह रहे हैं, कराची में सीवरेज का निज़ाम पुराना डला हुआ है, तो इस पर अमल हमने कब करना है कि आने वाले 10 साल के बाद। अगर 12 इंच की लाइन यहाँ पर माहिरीन के मुताबिक, इंजीनियर्स के मुताबिक ना काफ़ी है तो ये 24 इंच में कन्वर्ट होने के लिए मज़ीद कितने साल दरकार है? क्या मज़ीद 17 साल हुकूमत को चाहिए एक लाइन चेंज करने के लिए? ये छोटे छोटे इशूज़ हैं जिनको अगर हल कर लिया जाए तो ये परेशानी ना। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं गालिबन इस पर दूसरी बार प्रोग्राम करने हम लोग आए। कुछ माह पहले भी हमने प्रोग्राम किया था, तब के और अब की सूरत हाल में कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, एक चीज़ कॉमन है, तब भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी थी और आज भी जिन परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं वो मनाज़िर हमने आपको दिखाएं। बड़ी मशहूर मार्केट है गुल प्लाज़ा जो कि इस रोड पर वाक़ है। यूँ तो इस रोड पर और इसके अतराफ़ में बहुत सारे अहम दफातर, बहुत सारी अहम इमारतें, अस्पताल हैं, मगर गुल प्लाज़ा के हवाले से ये रोड भी मशहूर है और ये रोड जाना भी जाता है। इस मार्केट के जो प्रेसिडेंट हैं पास्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। सर, मेरा सवाल ये है, इतनी बड़ी मार्केट, इतना बड़ा इंतज़ाम और दर्जनों की तादाद में दुकानदार, इनको मैनेज करना भी तो एक बहुत बड़ा काम है। वो शिकायत नहीं करते कि सर हमने आपको प्रेसिडेंट बनाया है, हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहा है? नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि मैनेज करने की जहाँ तक बात है, सारी चीज़ जिस हद तक मैनेज कर सकते हैं करते हैं। ये अभी भी जो पोजीशन है, आप शायद 2 हफ्ते पहले आते जी तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब यूँ समझो कि जो है वो पुल था, तकरीबन 1-1 फीट तक पानी था, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। इसको क्लियर करवाया, इसको सक्शन भी करवा रहे हैं, मशीनें भी रेगुलर लगवा रहे हैं और अपने खर्चे पे मार्केट के कुछ मार्केट के खर्चे पे भी है, कुछ जो है वो कुछ इदारे भी अभी जब से हमारी वीडियोस चली हैं तकरीबन 20-25 दिन हो गए तो कुछ इदारे भी आ रहे हैं, कुछ जो है वो दूसरे जो है वो सियासी रहनुमाओं की तरफ से भी कुछ लोग आ रहे हैं कि भाई हम कराएंगे, हम कर रहे हैं, ये हो जाएगा, आपका ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। तो हमने भी कुछ हमसे कमिटमेंट करके कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ टाइम हमने दिया है उन्हें, एक मतलब यूँ समझे, टाइम समझे, अल्टीमेटम समझे कि वक्त है कि इस वक्त तक हम इंतज़ार करेंगे, नहीं तो सीधी सी बात है, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, अभी भी बात की थी कि एहतजाज जो है हमारा हक है। हम लोग फंसे हुए उस सूरत पे हैं कि आप देखो हमारी बदहाली ये है, हम जिस कंडीशन में बैठे हुए हैं, जिस टाउन में हम बैठे हुए हैं, जिस एरिया में बैठे हुए हैं, यहाँ का चेयरमैन कोई और पार्टी का है, वाइस चेयरमैन दूसरी पार्टी का है, टाउन किसी और के हाथ में, एमएनए कोई और पार्टी का है। तो यार मतलब सारे मुल्क की सियासत इस एक रोड पर है, एक रोड पे, मतलब ये हमारी जो है मतलब बदकिस्मती आप समझ लें, ये आलम है। अब या तो यही बात है कि भाई कहने का मकसद है कि आप देखो कि यहाँ से आप जब स्टार्ट करते हो
गुल प्लाजा, गुल तिजारा, गाजियानी, सिटी, सेंट्रल प्लाजा है, शफीक है, अलारम है, रिनो सेंटर है, सारी तकरीबन 7 से 8 हज़ार दुकानों का हब है। अगर आप इस सारी चीज़ों को, सारी कंडीशन को अगर आप देखो तो सारी चीज़ें आपके सामने है कि अगर ये दुकानदार रोड पे निकल आए, सामने आ गए तो किस कंडीशन में खड़े हुए हैं। कितने दुकानदार होंगे अंदाजन? 5 से 7 हज़ार तो खाली दुकानें हैं भाई। इन पे आप सोचो कि इसके ऊपर स्टाफ से सब मिलाओ तो अगर ये रोड पे खड़े हो जाए, हम नहीं चाहते, हम कारोबारी लोग हैं, हम पुरअमन लोग हैं, ताजिर लोग हैं, हम नहीं चाहते कि हम एमएन जिन्ना रोड को जाके अगर हम स्टक करें, ब्लॉक करें। वैसे ही उसकी बदहाली हालत बहुत ख़राब है। मास्टर रोड जो है वो 1 साल से था, कल की बात देखो आप, एमएन जिन्ना रोड का हाल देखो, पता नहीं कोई कैपरी के पास से सेवरेज लाइन का इशू हुआ है तो स्विमिंग पूल बना हुआ है पूरा रोड। आप देखो मेन शाहरा हमारी है जिसपे वैसे ही ग्रीन लाइन का एक जो है मंसूबा चल रहा था, वैसे इतनी परेशानी मामला थे, अब जाके इतना पानी है वो भी मसले मसाइल चल रहा है। मतलब आप ये सोचो कि आजकल ये पोजीशन हो गई कि लोग सोच रहे हैं कि ओल्ड सिटी एरिया की तरफ खरीदारी के लिए जाना ही नहीं है। कस्टमर्स का फ्लो यहाँ पे कम होता जा रहा है, दिन ब दिन नुकसान होता जा रहा है। मैं सवाल पर आने वाला था कि अगर गुज़िश्ता 6 या 7 माह या 8 माह से ये सूरत हाल है, तो जब हम मजमूई तौर पर कारोबार पर नज़र डालते हैं तो ग्राहक का फ्लो और कारोबार का जो टर्नओवर है वो कितना इफेक्ट हुआ है? कारोबार को तो नुकसान होता ही है ना, इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। लाजमी सी बात है कि देखो आपको यहाँ से रास्ता जो आपका आने का, अगर वही रास्ता आपको परेशानी करेगा, बंद होगा, एमएन जिन्ना रोड की अलग हालत खराब है, तो कस्टमर को हवाई जहाज से तो नहीं आएगा, आके उड़ेगा, उड़ के आके छत पे तो नहीं कि लैंडिंग करके नीचे। और अगर आ भी जाएगा तो यहाँ तो एंट्रेंस पे ही कीचड़ पड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात, चलो मार्केट है तो सब अपनी जगह है। मैं बोलता हूँ खुदारा आप लोग खौफे खुदा रखें, मुसलमान लोग हैं सारे, आप लीडर बने हुए हैं, अल्लाह का घर है। गुल प्लाजा के अंदर आप देखो 3 मंजिला जो है वो मस्जिद बनी हुई है, 3 मंजिला, हर फ्लोर के साथ पूरी मंजिल है अपना वो मस्जिद है, जिसमें हजारों जो है वो जो नमाजी नमाज पढ़ते हैं, खाली मार्केट के नहीं, आम ये लोग भी रिहायशी भी आते हैं। आप सोचो किस तरीके से नमाज पढ़ने के लिए आते होंगे यार। आप यही खौफे खुदा कर लो, सदका जारिया है। कल की बात है, मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ। कल एक रक्षा गिर गया, उसमें फैमिली थी, लेडीज थी, जो वो रोड के ऊपर पानी में गिरी है। क्या हाल बनाया हुआ है यार आपने, किस तरीके से चलेगा। मेरी स्पेशली सीएम सिंध से भी जो है एक मोहतबाना गुजारिश पहले भी की थी, अब वापस कर रहा हूँ, मेयर कराची से भी कर रहा हूँ, और जो है हमारे एसी डीसीज टाउन्स नाजिम वगैरह जो भी हैं, जिनसे भी ये सारी चीज़ों से हम कर रहे हैं कि भाई खुदा इस मसले को आप सीरियस लें, इस मसले का हल निकालें। अगर आप हल नहीं निकालेंगे तो मजबूरन हमें जो है एहतजाज करना पड़ेगा, मजबूरन एहतजाज करके रोड पर निकलना पड़ेगा। और जो हम लोग पुरअमन लोग हैं और पुरअमन तरीके से हमारा एहतजाज हमारा हक है, मगर जब रोड ब्लॉकिंग होगी, मामलात होंगे तो सारा शहर डिस्टर्ब होगा। तो मकसद ये कि आप इस चीज़ को हल करें, हम बस सब्र करके बैठे, इंतजार करके बैठे, क्योंकि हमें यकीन यानी 2-3 जगहों से कराई गई है। अच्छा, मैं ये पूछने वाला था, जिनसे आपने रिक्वेस्ट और अपील की है, इनमें से जवाब कितनों ने दिया है आपको? नहीं, ऑलमोस्ट जवाब देने तो सब आ रहे हैं। अच्छा चलें, ये भी बड़ी बात है। बात को समझे, जवाब तो सबका आ रहा है। डीसी साहब भी आए हैं? डीसी साहब आए? डीसी साहब से नहीं, एसी साहब से मुलाकात हुई थी, बात हुई थी। इसके अलावा जवाब सबके आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं। मसले मसाइल क्या हो रहे हैं कि भाई कॉल आ रहे हैं, आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको मसला हल कर दें। भाई हम क्यों आए या मैं क्यों आऊँ? मतलब पॉलिटिकल स्कोर और जो है वो कर रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल स्कोरिंग है। भाई मैं क्यों आऊँ? मैं वहाँ आके कोई तस्वीर बना के कहीं आपके साथ चला दूँ, क्यों? आप यहाँ काम कराओ, आप काम करोगे तो आपके झंडे हम गाड़ेंगे यार, कि नहीं फला पार्टी ने हमारा काम कराया। भाई अब तो वो हालात हो चुके हैं कि जो काम करा देगा अवाम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। अभी लास्ट टाइम जो है वो हमारे पास जो है मलिक जो वो आए हुए थे, अपना जो है सलीम मांडवी वाला के तवस्सुस से जो थे पीपल्स पार्टी के PS 108 और उनके जो NA 240 से वो लोग आए हुए थे, बोले भाई हम पूरा काम कराएंगे। इन्होंने सक्शन कराई 2 दिन, मशीनें लगाकर। आज भी मेरे से राब्ते में थे, आज भी काम की यकीन देने के लिए रात में काम होगा, काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, मगर ये मसले का हल नहीं है। मैंने इनसे ये भी कहा लास्ट महीने के, मैंने कहा देखो ये हम नहीं कहते कि आप 2 दिन में काम करा दो, 2 दिन में हो जाए, 2 दिन का काम नहीं है। अब तो 2 माह गुजर गए, 4 माह गुजर गए। कमिट करके गए कि इंशाल्लाह हम यहाँ पे 24 की लाइनें डलवाएंगे, ठीक है। पहले 18 की डली हुई है। प्रॉब्लम ये कि जो 18 की लाइनें डली हुई है ना, वो अपनी जगह पोजीशन में चल रही थी। अब उसके ऊपर जिसका दिल कर रहा है वो अपनी लाइनें 12 इंच वाली लगाए जा रहे हैं। फिर तजावुज़ात भी हैं। आप ये आलम यहाँ पे देखो कि अभी रोड के ऊपर कितनी खराब हालत है, कोई पुरसान नहीं देखने वाले। रात में आप एक खड्डा खोदना शुरू करो, जैसे कोई मीठे पानी का कनेक्शन लगाना शुरू करो, इस गटर में भी आ जाएंगे इदारे वाले उठ के, जैसे ऐसे कि उनको खुशबू आ गई है कि कोई पानी हमारा निकाल रहा है। अब ये आलम एमए जिन्ना रोड वाली साइड ये नजर नहीं आ रहा है, ये नजर नहीं आ रहा। एमए जिन्ना रोड की साइड फुटपाथ के ऊपर जो हाल हुआ है, वहाँ एक मीठे पानी का कनेक्शन डैमेज हो चुका है। जब ग्रीन लाइन की कटिंग हो रही थी, रोज रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक इतना पानी मीठा जाया होता है कि कसम से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। और यहाँ पे जो है एमए जिन्ना रोड पर पानी जाया होता है, जिसकी कंप्लेंट कर करके हम लोग वीडियोस भेज ली, कंप्लेंट कर ली, सारी चीजें कर ली। तो इसके ऊपर भी अब दोनों तरफ से मामला शुरू हो गए। एक तो पहले मास्टर रोड था, अब एमए जिन्ना रोड की साइड भी ये प्रॉब्लम है। अच्छा, काम तो यूं ये वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने करना है, वो एक अलग इदारा है और सूबाई हुकूमत के अंडर आता है।
तो सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई वजीर साहब कभी आए हों यहाँ पर विजिट करने, उनका कोई तर्जुमान आया हो, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आया हो? आपको जो भी बताया ना कि पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है ना, सलीम कानवी वाले की तरफ से जो मलिक आए थे, उन्होंने आके माशाल्लाह मलिक ऐवान आए थे, उन्होंने आके सारी विजिट किया। रात को 1:30-2 बजे तक मेरे साथ बैठे थे, मेरी वीडियो क्लिप भी उनके साथ चली थी। मगर एक तरीक़ेकार है, काम उन्होंने करना है इदारे ने, मगर टाउन और यूसीज का एक बड़ा अमल दखल होता है। तो जो हमारे टाउन चेयरमैन साहब हैं वो क्या जवाब देते हैं? उन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं या वो कह रहे हैं कि जनाब हम करवाते हैं वाटर एंड सीवरेज? करवा रहे हैं, फंड आ रहा है, चीज़ें चल रही हैं। वाटर एंड सीवरेज देखो, ऐसे वाटर एंड सीवरेज की गाड़ियाँ आ भी रही हैं। जैसे शुरू में हमारा एहतजाज की हमने कॉल की थी, जब मामला चले थे तो 3 दिन बाद गाड़ियाँ आ गई थी और अच्छा खासा सेक्शन इन्होंने किया था। देखो अभी भी कुछ गाड़ियाँ लगी हुई हैं, अभी भी लगी हुई है, अभी भी चल रहा है, मगर वो मसले का हल नहीं है, सुबह से अभी भी चल रहा है। अब हमारा ये आगे जाके पंपिंग का भी कुछ इशू है, वहाँ पे कोई लोड शेडिंग की टाइमिंग, इनका कहना है कि लोड शेडिंग है तो पंप चलते नहीं, इंजेक्टर 12 पर। ठीक है, मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट की कि भाईजान ये पानी निकल रहा है, इसके बाद आप यहाँ पे एक ब्लेड लगवा दें। यहाँ जब भी रोड का इशू हुआ है तो गुल प्लाजा ने अपनी मदद आपके तहत मशीनरी लगाई है, ये सबको पता है, कोई इस बात को झुठला नहीं सकता। हमने खड़े रह के काम कराया है। आज से 8 साल पहले भी जब ये रोड बना था तो फर्दे वाहिद हमारी टीम थी जो पूरी खड़ी रह के पूरा रोड बनवाया था, पूरा काम किया था, सारी चीजें थी। मगर उसके बाद अब रोड बन जाए और उसके बाद जाके 2-4 साल के बाद जिसका दिल कर रहा है कटिंग करके यहाँ लाइन डाल रहा है, कोई यहाँ डाल रहा है, कोई कनेक्शन यहाँ दे रहा है, तो सारे मामले डिस्टर्ब करके, सारा एरिया डिस्टर्ब करके ख़राब होता है। मगर दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान है, ताजिर परेशान है। देखो, हर चीज़ में एक लिमिट, एक सब्र होता है ना, एक वक्त होता है कि भाई इस वक्त तक हम सब्र कर सकेंगे, नहीं तो इसके बाद हमारा जब सब्र खत्म होगा तो लाजमी सी बात है कि वो कोई बाहर निकल के कोई एहतजाज करता है, कोई सारी चीज़ें हैं, कोई पूरा मन बात करता है कि भाई हमारे मसले को हल किया जाए। भाई कारोबारी लोग हैं, कोई डंडा लेके तो रोड पे खड़े नहीं हो जाएंगे, दूसरी पब्लिक को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। भाई यही कि एहतजाज जो है वो सब्र का पैमाना लबरेज होने में मजीद कितना वक्त रह गया है? लबरेज तो हो चुका था, मगर वक्त हमसे मांगा गया है। अच्छा, हमसे टाइम मांगा गया कि भाई ये काम हो रहा है और ये हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और काम शुरू भी किया, गलत नहीं कहूँगा। देखो, काम जब स्टार्ट किया तो हम मुतमईन हुए कि नहीं यार कुछ तो काम होना शुरू हो गया। ठीक है, और ये काम जो है ना, मतलब अगर मैं हम कह रहे हैं ना कि मुख्तलिफ पार्टियों का मामला, तो मुख्तलिफ पार्टियों ने काम कराना शुरू किया। अच्छा, ठीक है, एक अलग पार्टी ने पहले सेक्शन कराया, फिर दूसरी पार्टी की तरफ से वो भी करा रहे हैं। दोनों सूरतों में भेज वो एक ही टीम को रहे हैं, करना तो उन्होंने ही है। वो आई वाटर एंड सीवरेज की वो जो है वो जो एक्सीएन को फोन कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, आना वही टीम ने आगे करना है। तो पहले भी जो है सेक्शन का काम हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत भी कराया था 2 महीने पहले, बाकायदा पैसे देकर। ठीक है, अब भी कहानी यही लग रही है कि मतलब अगर जो है मशीनरी वगैरह लग रही है, अगर कुछ पैसे से दे के काम चलाएंगे तो काम होगा। आखिरी सवाल है, आपने कई मरतबा एहतजाज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और आपने कहा हम नहीं चाहते, मजबूरन हमें सड़क पे निकलना पड़ेगा। ये एहतजाज का दायरा कार क्या हो सकता है और ये इसका वेन्यू कौन सा हो सकता है? यहाँ पर डीसी ऑफिस भी है, केएमसी हेड ऑफिस भी है, थोड़ा सा आगे चले जाएं सीएम हाउस भी है। बाहर ये मास्टर रोड है, अगर अच्छा, अपने ही रोड पे, अपने ही रोड पे ये मास्टर रोड, आप क्या समझ रहे हो? मास्टर रोड या एमए जिना रोड अगर बंद होता है तो आप क्या समझ रहे हो, कहाँ तक बात जाती है? तो मामलात बिगड़ सकते हैं और इस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो, इसलिए बेहतर यह है कि इदारे अपना काम बर वक्त करें और जो चाहे ताजिर बरादरी हो या रिहायशी तबका हो, उनके मसाइल को हल किया जाए। आज का जो मौजू था, इस पर हमने आपको एक तो वो मनाजिर दिखाए जिससे इस वक्त आवाम दो चार है, जिन परेशानियों से गुजर कर वो अपने घरों की तरफ, अपनी मंजिलों की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद उन लोगों से बात की, इत्तेफाक से जो वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की मशीनरी होती है वो यहाँ पर काम कर रही थी, उनसे पूछा कि जनाब मामला क्या है। एक्सीएन का मौक़िफ़ लिया, जिसकी तरफ सबकी नज़रें लगी हुई हैं कि जनाब जो एक्सीएन साहब हैं वो ये मसला कब हल कराएंगे। वजूहात हैं, उसके मुख्तलिफ़ रीज़न्स हैं जो उन्होंने पेश किए, जिसमें सर फहरिस्त बिजली की लोड शेडिंग उन्होंने बताई कि जनाब जो पंपिंग स्टेशन है कि अगर वो चलता रहे बर वक्त तो शायद ये सूरत हाल पैदा ना हो। 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग का शिकायत वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कर रही है के इलेक्ट्रिक से। दूसरी जो शहर भर का मसला है, रिहाइश ज़्यादा हो गई है, निज़ाम बेहतर नहीं बनाया गया, अपडेट नहीं हुआ। जहाँ 12-18 इंच की लाइनें डली हुई हैं वहाँ अब 24 इंच की लाइन के बगैर जो है वो काम नहीं हो सकता। तो एक तो लाइन की तब्दीली है, दूसरा नई पीएमटी के कनेक्शन का मामला है। मगर जो कारोबारी तबका इस मास्टर्न रोड, या जिसका पुराना नाम वहीद मुराद रोड था, यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि अभी तनवीर पास्ता साहब से हमारी बात हो रही थी जो कि प्रेसिडेंट हैं गुल प्लाज़ा के, वो जो वजूहात बता रहे थे और वो जो मसाइल बता रहे थे, इन पर तवज्जो देनी है। हम नेक नियति पे किसी की शक नहीं करते, चाहे वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन हो, बल्दिया उज़्मा कराची हो, टाउन इंतज़ामिया हो। अगर ये सब काम करने की नीयत रखते हैं तो फिर अब उसका अमली मुशाहरा भी होना चाहिए, ना कि देर इतनी हो जाए कि आवाम जो है वो फिर एहतजाज का रास्ता इख्तियार करे। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी।